डिलीवरी के बाद मैक्सिमम स्त्रियों में हेयर फॉल ये बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। आइडियली देखा जाए तो दिस इज़ एबनॉर्मल, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बच्चा ये एक सॉर्ट ऑफ पैरासाइट है, यानी जो भी उसको चाहिए होता है वो डिमांड करता है, और अगर वो बाहर से ना मिले तो वो माँ के शरीर से खींच लेता है। इसलिए माँ के दोहरुज जो होते हैं ना, जो प्रेगनेंसी में माँ को खाने की इच्छा होती है, वो अगर अपथ्य भी है तो भी थोड़ी क्वांटिटी में उनको वो खाने के लिए देना चाहिए, और सुवर्णकल्प वगैरह देकर हम उसे कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। पर प्रेगनेंसी में कभी भी माँ की इच्छा पूरी तरह मारनी नहीं है, ये ध्यान रखें। जैसे अगर कैल्शियम डेफिशिएंट बच्चा हो जाए और बाहर से अगर हम आयुर्वेदिक कैल्शियम का सप्लाई ना दे, तो बच्चा वो माँ की हड्डियों से और दांतों से कैल्शियम खींच लेता है और खुद अच्छा हो जाता है। इसलिए डिलीवरी के बाद कुछ स्त्रियों में हड्डियों के प्रॉब्लम्स, बैकएक के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और दांत के टुकड़े होकर गिर जाते हैं प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के बाद। आपने ये देखा होगा बहुत बार। इसलिए आयुर्वेदिक कैल्शियम प्रेगनेंसी में लेना ये बहुत ज़रूरी है। और सूतिका परिचर्या जो आयुर्वेद में बताई गई है, जो कि डिलीवरी के बाद 40 दिनों तक फॉलो करनी होती है, जिसमें गर्भाशय शोधन के लिए बांद काढ़े लेना, दशमूला रिष्ट लेना, जिससे कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस का अच्छी तरह से हो जाता है, ये होना चाहिए। शरीर को तेल लगाना, शेक करना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका सिजेरियन भी हुआ है, फिर भी अगर लेयर टू लेयर आपका सूचरिंग प्रॉपर हुआ है, तो 21 दिन के बाद आपको मालिश और सेक ज़रूर करना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो आगे चलकर पीरियड्स के प्रॉब्लम्स, यूट्रस के प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल, बैक एक, वात विकार, ये स्त्रियों में बहुत ज़्यादा प्रमाण में देखे जाते हैं।